नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी 1980 के आसपास की है। सरोज गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। वह अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, पर दुर्भाग्यवश सरोज की माँ का देहांत उस समय हो गया जब वो मात्र 12 वर्ष की थी। सरोज के 18 वर्ष होते ही सरोज के पिता ने उसकी शादी करवा दी। लेकिन आने वाले भयानक घटना से वो सभी लोग अनजान थे। शादी के कुछ दिनों बाद से ही सरोज को अपने घर में डर का एहसास होने लगा था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि कोई हर समय उसके आसपास मंडरा रहा हो, जैसे कि कोई हमेशा उसके पीछे हो। एक बार उसने अपने कमरे में रात के समय एक अजीब से डरावने साए को कमरे के कोने में खड़ा देखा और इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसे कई बार सपने में एक भयानक से चेहरे वाली महिला दिख रही थी, जिसके बड़े बड़े दांत थे और पूरा मुंह खून से सना हुआ था। इन सब घटनाओं के कारण वो काफ़ी डरी डरी और सहमी रहने लगी थी। वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसने अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। एक बार सरोज की सासू माँ, जिनका नाम कमला था, उन्होंने कमरे में सरोज को ज़मीन पर बैठे हुए देखा और पाया कि वो अपने बालों को नोच रही थी और अपनी उंगलियों को अपने मुंह से काट रही थी। ये देखकर कमला तुरंत उसके पास गई और उसे ऐसा करने से रोकने लगी। सरोज काफ़ी क्रीपी तरीके से हंस रही थी। वो तुरंत घर वालों को सारी बात बता देती है, यानी कि कमला घर वालों को सारी बात बता देती है जो जो उसने अभी कमरे में सरोज के साथ होते हुए देखा। जिसके बाद कमला के पति तुरंत एक ओझा को बुलाने चले जाते हैं, पर उस दिन ओझा गांव से बाहर गए हुए थे। वो कल आने वाले हैं, ऐसा कमला के पति को किसी ने बताया। वो दुखी मन से घर वापस आ जाते हैं। कमला कहती है कि आज हमें किसी भी तरीके से सरोज को संभालना होगा। सरोज अब हंसने के साथ साथ कुछ बड़बड़ाना भी शुरू कर चुकी होती है। वो बहुत बुरी तरीके से अपने आप को हर्ट कर रही होती है। गांव के वैद्य को बुलाया जाता है, यानी गांव के डॉक्टर को। वैद्य मरहम पट्टी कर देते हैं, पर सरोज की बीमारी को समझ नहीं पाते। अगली सुबह ओझा को बुलाया जाता है। ओझा बताते हैं कि इस बेटी पर किसी ने कुछ करवाया हुआ था और जिसे भेजा था इसके लिए वो इसको लेके जाने वाली थी, और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। दुर्गा माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ उनके घर में आयोजित की जाती है, यानी कि संपन्न की जाती है। और 15-20 दिनों के बाद सरोज पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हो सके तो कैसा लगा ये कमेंट करके भी बता दें, और साथ ही साथ अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।